मृत्यु, जिसे दुनिया अंत मानती है, वह एक भक्त के लिए अनंत यात्रा का आरंभ है। क्या आप जानते हैं, इस ब्रह्मांड के 7 आवरणों को भेदकर रहस्यमयी विरजा नदी के उस पार एक ऐसा लोक है जहां काल का चक्र भी थम जाता है। आज हम दर्शन करेंगे जीवात्मा की उस महायात्रा का, जो अंधकार से निकलकर ब्रह्म ज्योति के तेज को पार करती है, और जानेंगे उस यक्ष प्रश्न का उत्तर कि क्या उस परम धाम गोलोक में प्रवेश करने के बाद आत्मा को पुनः इस दुखमय पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। क्या मोक्ष का द्वार केवल एक तरफ खुलता है? चलिए इस अंतिम सत्य का सामना करते हैं। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में भगवान है में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भाग 1, मृत्यु। क्या यह अंत है या एक नई और अनंत यात्रा का आरंभ? इस नश्वर संसार में जहां हर श्वास के साथ आयु क्षीण हो रही है, मनुष्य का मन सदैव एक प्रश्न से जूझता रहता है। इस शरीर के छूटने के बाद क्या होता है? साधारण जीवात्माएं अपने कर्मों के बंधन में बंधकर यमलोक जाती हैं, जहां चित्रगुप्त का लेखा जोखा और यमराज का दंड उनकी प्रतीक्षा करता है। लेकिन कुछ विरली आत्माएं ऐसी होती हैं जो मृत्यु के बाद अंधकार में नहीं बल्कि परम प्रकाश की ओर यात्रा करती हैं। ये यात्रा साधारण नहीं है। ये यात्रा है भौतिक जगत की सीमाओं को लांघकर उस परम धाम तक पहुंचने की, जिसे वेद और उपनिषद गोलोक कहते हैं। आज हम उस मार्ग का दर्शन करेंगे जो नश्वरता से अमरता की ओर जाता है। वो मार्ग जो विरजा नदी के तट से होकर ब्रह्म ज्योति के तेज को भेदकर स्वयं श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचता है। भाग 2, देह त्याग और विमान का आगमन। जब एक शुद्ध भक्त, जिसने अपना संपूर्ण जीवन श्री हरि के स्मरण में बिताया हो, अपनी अंतिम श्वास लेता है, तो उसे लेने के लिए भयावह यमदूत नहीं आते। उस समय काल का चक्र थम जाता है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार जैसे ही भक्त देह त्याग करता है, आकाश मंडल दिव्य तेज से भर जाता है। वैकुंठ से पार्षद, जो भगवान विष्णु के समान ही चतुर्भुज रूप में होते हैं, एक दिव्य विमान लेकर आते हैं। ये विमान किसी धातु या यंत्र से नहीं बना होता, बल्कि ये विशुद्ध सत्व गुण और मन की गति से चलने वाला होता है। जीवात्मा अपने स्थूल भौतिक शरीर को यहीं पृथ्वी पर त्याग देती है। अब उसका शरीर पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में विलीन हो जाता है। लेकिन वो स्वयं एक दिव्य सूक्ष्म शरीर धारण कर वैकुंठ के पार्षदों के साथ उस विमान में आरूढ़ होती है। जैसे ही विमान पृथ्वी की कक्षा को छोड़ता है, एक महायात्रा का आरंभ होता है। यह यात्रा प्रकाश की गति से भी तीव्र है। भाग 3, ब्रह्मांड भेदन। संसार की परतों को पार करना। विमान तेजी से सौरमंडल को पार कर रहा है। ग्रह और नक्षत्र पीछे छूट रहे हैं। एक विशाल अंधकारमय गुहा स्पेस को चीरता हुआ विमान ऊपर जा रहा है। यह विमान सबसे पहले हमारे सौरमंडल को पार करता है। सूर्य, चंद्रमा और ध्रुव लोक को पीछे छोड़ते हुए ये ब्रह्मांड के उस पार जाने लगता है, जिसे महरलोक, जनलोक, तपोलोक और अंत में सत्यलोक, ब्रह्मलोक कहा जाता है। लेकिन असली परीक्षा अभी शेष है। हमारे ब्रह्मांड का निर्माण एक अंडे के आकार में हुआ है, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। जीवात्मा को इस ब्रह्मांड के आवरण कवच को तोड़कर बाहर निकलना होता है। शास्त्रों के अनुसार इस ब्रह्मांड के 7 आवरण हैं। प्रत्येक आवरण पिछले वाले से 10 गुना अधिक विशाल है। विमान विभिन्न रंगों की विशाल परतों, लेयर्स को पार कर रहा है। पहले मिट्टी जैसा आवरण, फिर जल, फिर अग्नि। जीवात्मा का विमान इन 7 अभेद्य परतों को भेदता है। 1, पृथ्वी का आवरण। यहाँ जीवात्मा अपने गंध के अनुभव को त्याग देती है। 2, जल का आवरण। यहाँ स्वाद रस की आसक्ति समाप्त हो जाती है। 3, अग्नि का आवरण। यहाँ रूप और दृष्टि का मोह जलकर भस्म हो जाता है। 4, वायु का आवरण। यहाँ स्पर्श का सुख छूट जाता है। 5, आकाश का आवरण। यहाँ शब्द और ध्वनि का प्रभाव समाप्त हो जाता है। 6, अहंकार का आवरण। यहाँ मैं होने का भाव मिट जाता है। 7, महत्त्व। यहाँ बुद्धि और प्रकृति के सभी गुण शांत हो जाते हैं। इन 7 आवरणों को पार करने के बाद जीवात्मा माया के राज्य से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। अब उसके सामने वो सीमा आती है जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को अलग करती है। घोर अंधकार के बाद अचानक एक अनंत महासागर दिखाई देता है। इसका जल साधारण नहीं है, यह विलायमान और रहस्यमयी है। इसमें अनगिनत ब्रह्मांड बुलबुलों की तरह तैर रहे हैं। अब जीवात्मा उस स्थान पर पहुंचती है जिसे कारणोदक सागर या विरजा नदी कहा जाता है। विरजा नदी, यह कोई साधारण नदी नहीं है। ये वो सीमा रेखा है जो त्रिपाद विभूति, आध्यात्मिक जगत और एक पाद विभूति, भौतिक जगत को विभाजित करती है। शास्त्रों में वर्णन है कि यह नदी भगवान महाविष्णु के पसीने, स्वेद से बनी है। यहाँ का दृश्य अत्यंत विस्मयकारी है। इस नदी के एक ओर अनगिनत ब्रह्मांड तैर रहे हैं, जैसे पानी पर सरसों के दाने तैरते हों, और दूसरी ओर अनंत, असीम और दिव्य आध्यात्मिक आकाश है। जीवात्मा विरजा नदी में डुबकी लगाती है। उसका सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार भी यहाँ घुल जाता है।
गोलोक धाम में प्रवेश करने के लिए जीवात्मा को पूर्णतः शुद्ध होना पड़ता है। अभी तक जीवात्मा के पास सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार था, लेकिन विरजा नदी में स्नान करते ही यह अंतिम आवरण भी नष्ट हो जाता है। यहाँ जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप, चिन्मय स्वरूप को प्राप्त करती है। अब वो न स्त्री है, न पुरुष, न देव, न दानव। अब वह केवल एक शुद्ध आत्मा है जो सच्चिदानंद, सत चित आनंद से बनी है। अब उसमें भोग की कोई इच्छा नहीं, केवल सेवा की अभिलाषा शेष है। भाग 5 ब्रह्मज्योति का तेज। दृश्य 8। विरजा नदी को पार करते ही सामने एक ऐसा प्रकाश आता है जो करोड़ सूर्यों के समान तीव्र है, फिर भी आंखों को शीतलता देता है। सब कुछ श्वेत और निराकार सा दिखता है। विरजा नदी के पार वो क्षेत्र है जिसे ज्ञानी और योगी ब्रह्मज्योति या ब्रह्मलोक कहते हैं। यह भगवान के श्रीअंग से निकलने वाली दिव्य आभा है। ये प्रकाश इतना तीव्र है कि यदि भौतिक आंखें इसे देख लें तो वे सदा के लिए अंधी हो जाएं। लेकिन सिद्ध जीवात्मा इस प्रकाश में आनंद का अनुभव करती है। कई योगी और ज्ञानी जो भगवान के निराकार रूप की उपासना करते हैं, वे इसी प्रकाश में विलीन होकर अपनी यात्रा समाप्त कर लेते हैं। इसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं, अर्थात प्रकाश में मिल जाना। परंतु एक कृष्ण भक्त के लिए यह गंतव्य नहीं, बल्कि एक बाधा है। भक्त इस प्रकाश ब्रह्म ज्योति से संतुष्ट नहीं होता। वह तो उस परम पुरुष को देखना चाहता है जो इस प्रकाश का स्रोत है। जीवात्मा का विमान इस श्वेत प्रकाश को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। प्रकाश के परे रंग बिरंगे ग्रह दिखाई देने लगते हैं। भक्त की तीव्र उत्कंठा के कारण वो इस ब्रह्मज्योति को पार कर जाता है और तब उसे दर्शन होते हैं परव्योम के वैकुंठ जगत के। भाग 6। वैकुंठ धाम से ऊपर गोलोक की ओर अनंत आकाश में लाखों करोड़ों दिव्य ग्रह तैर रहे हैं। ये वैकुंठ लोक हैं। हर लोक रत्नों से बना है। यहाँ चतुर्भुज नारायण विराजमान हैं। ब्रह्मज्योति के पार आध्यात्मिक आकाश में अनगिनत वैकुंठ लोक स्थित हैं। यहाँ अयोध्या धाम है, द्वारका धाम है और नारायण के विविध रूपों के लोक हैं। यहाँ ऐश्वर्य की प्रधानता है। यहाँ भगवान स्वामी हैं और भक्त दास हैं। लेकिन वो जीवात्मा जिसने पृथ्वी पर ब्रज के भाव से सखा, वात्सल्य या माधुर्य भाव से कृष्ण को भजा है, उसका विमान यहाँ नहीं रुकता। वो इन सभी वैकुंठ लोकों को प्रणाम करते हुए और ऊपर की ओर बढ़ता है। सबसे ऊंचे स्थान पर आध्यात्मिक जगत के मुकुटमणि के समान एक अद्भुत धाम स्थित है, जिसका आकार एक विशाल सहस्त्रदल कमल, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल जैसा है। भाग 7। गोलोक धाम में प्रवेश। एक कमल के फूल के आकार का विशाल लोक। चारों ओर यमुना नदी बह रही है। कल्प वृक्षों के वन हैं। जमीन पन्ने और मणियों की बनी है। अंततः जीवात्मा अपने गंतव्य पर पहुंचती है। ये है श्री गोलोक धाम। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु। यहाँ की भूमि चिंतामणि रत्नों से बनी है। यहाँ के वृक्ष साधारण नहीं बल्कि कल्प वृक्ष हैं, जिनसे जो मांगो वो मिलता है। यहाँ पानी नहीं बहता बल्कि अमृत की धारा बहती है। यहाँ हर शब्द एक गीत है और हर कदम एक नृत्य है। यहाँ सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये धाम स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी के तेज से प्रकाशित है। जीवात्मा विमान से उतरती है। उसे गोप या गोपी का स्वरूप मिलता है। श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। जैसे ही जीवात्मा यहाँ प्रवेश करती है, उसे सारूप्य प्राप्त होता है, अर्थात वो ब्रजवासियों जैसा रूप धारण कर लेती है। यहाँ समय का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ न भूत है न भविष्य, केवल एक नित्य वर्तमान। यहाँ पहुंचकर जीवात्मा देखती है कि भगवान कोई सिंहासन पर बैठे शासक नहीं है, बल्कि वे तो एक ग्वाल बाल हैं जो अपनी गायों के पीछे नंगे पैर दौड़ रहे हैं। यहाँ भगवान से डर नहीं लगता, बल्कि उनसे प्रेम किया जाता है। यह यात्रा का अंत है और यही वास्तविक जीवन का आरंभ है। जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त होकर जीवात्मा अब अपने प्रियतम श्री कृष्ण की नित्य लीलाओं का भाग बन जाती है। भाग 8। विरजा नदी को पार करना और ब्रह्म ज्योति को भेदना केवल तपस्या से संभव नहीं है। शास्त्रों का मत है कि ये मार्ग केवल अनन्य भक्ति और कृपा से ही खुलता है। हम पृथ्वी पर जो भी संग्रह कर रहे हैं वो यहीं रह जाएगा, लेकिन वह प्रेम, वो नाम जप और वह भाव जो हमने कृष्ण के प्रति अपने हृदय में संजोया है, वही एकमात्र मुद्रा, करेंसी है जो विरजा नदी के उस पार चलती है। जन्म मृत्यु का भय, संसार, जिसे वेद दुखालयम अशाश्वतम कहते हैं। यहाँ आना एक विवशता है और जाना एक निश्चितता। हम जन्म लेते हैं, संघर्ष करते हैं, वृद्ध होते हैं और अंततः मृत्यु के मुख में समा जाते हैं। किंतु क्या मृत्यु अंत है? नहीं, यह तो केवल वस्त्र बदलने जैसा है। आत्मा एक शरीर त्यागती है और दूसरा धारण करती है। 84 लाख योनियों का ये चक्रव्यूह निरंतर चलता रहता है। परंतु प्रश्न ये है, क्या इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई मार्ग है? और यदि कोई जीव उस परम धाम गोलोक पहुंच जाए तो क्या उसे पुनः इस मृत्युलोक के कारागार में लौटना पड़ता है? क्या गोलोक धाम जाने के बाद भी पृथ्वी का आकर्षण उसे खींच सकता है?
आज हम खोलेंगे अपुनरावृत्ति नो रिटर्न का वह रहस्य जिसे स्वयं भगवान ने गीता में बताया है। भाग 2, स्वर्ग और गोलोक का अंतर, बड़ा भ्रम। अधिकांश मनुष्य एक बड़ी भूल करते हैं। वे स्वर्ग और भगवत धाम गोलोक को एक ही समझते हैं, किंतु शास्त्रों के अनुसार इन दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। पुण्य कर्म करने वाले स्वर्ग जाते हैं, वहाँ इंद्र का शासन है, अमृत है और भोग विलास है। किंतु भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट चेतावनी देते हैं, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। अर्थात जैसे ही आपके पुण्य कर्मों का खाता खाली होता है, आपको स्वर्ग से धक्का दे दिया जाता है और आपको पुनः पृथ्वी पर गिरना पड़ता है। स्वर्ग एक होटल की तरह है, जहां आप तब तक ही रह सकते हैं जब तक आपकी जेब में पुण्य रूपी धन है। किंतु गोलोक कोई होटल नहीं है, वो आत्मा का निजी घर है। भाग 3, श्री कृष्ण का वचन, अपुनरावृत्ति का सिद्धांत। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में एक ऐसा वचन दिया है जो हर भय को मिटा देता है। वे कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अर्थात जहाँ जाकर कोई वापस नहीं लौटता, वही मेरा परम धाम है। यह सृष्टि का अटल नियम है। जो जीवात्मा एक बार विरजा नदी को पार करके ब्रह्म ज्योति को भेद कर गोलोक धाम की सीमा में प्रवेश कर जाती है, उसके लिए भौतिक जगत के द्वार सदा के लिए बंद हो जाते हैं। माया उसे पुनः अपने जाल में नहीं फंसा सकती। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण केवल भौतिक शरीरों पर काम करता है, मुक्त आत्माओं पर नहीं। भाग 4, आत्मा वापस क्यों नहीं आना चाहती? जरा विचार कीजिए। यदि किसी व्यक्ति को वर्षों तक रेगिस्तान की तपती धूप में भटकना पड़ा हो और अचानक उसे एक शीतल अमृतमयी सरोवर मिल जाए, तो क्या वो अपनी इच्छा से पुनः उस रेगिस्तान में लौटना चाहेगा? कदापि नहीं। गोलोक धाम में जीवात्मा सच्चिदानंद, सत्यचित और आनंद का अनुभव करती है। वहाँ हर क्षण एक उत्सव है। वहाँ का सुख पृथ्वी के सुख से करोड़ों गुना अधिक है। जब जीवात्मा उस परम रस को चख लेती है, तो पृथ्वी के तुच्छ विषय भोग उसे विष्ठा, गंदगी के समान लगने लगते हैं। इसलिए न तो भगवान उसे निकालते हैं और न ही जीवात्मा स्वयं वहाँ से आना चाहती है। यह एक तरफा यात्रा, वन वे जर्नी है। भाग 5, अपवाद कब वापस आते हैं? लीला परिकर। आकाश से एक दिव्य प्रकाश पुंज पृथ्वी की ओर आ रहा है, लेकिन ये गिर नहीं रहा बल्कि अपनी इच्छा से उतर रहा है। परंतु शास्त्रों में कुछ ऐसी घटनाएं भी मिलती हैं जहां मुक्त आत्माएं पृथ्वी पर वापस आईं। क्या इसका अर्थ ये है कि नियम टूट गया? नहीं, इसे ध्यान से समझें। कभी कभी जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, तो वे अकेले नहीं आते। वे अपने साथ अपने धाम से अपने नित्य पार्षदों, सखा, माता पिता, सेवक को भी लाते हैं। जैसे जब कोई राजा किसी दूसरे राज्य का दौरा करता है, तो उसके मंत्री और सेवक उसके साथ जाते हैं। वे कैदी नहीं होते, वे सेवादल होते हैं। उसी प्रकार यदि कोई गोलोकवासी पृथ्वी पर आता है, तो वह अपने कर्मों के कारण गिरता नहीं है, बल्कि भगवान की सेवा के लिए उतरता है। जैसे ही भगवान की लीला समाप्त होती है, वे पुनः अपने धाम लौट जाते हैं। इसे पतन नहीं, अवतरण कहते हैं। भाग 6, क्या प्रलय में गोलोक नष्ट होता है? एक और प्रश्न जो मन को व्याकुल करता है। जब महाप्रलय आती है और ब्रह्मा जी का भी अंत होता है, तब क्या गोलोक धाम नष्ट हो जाता है? क्या तब आत्मा को वापस आना पड़ता है? उत्तर है नहीं। भौतिक जगत नाशवान है, किंतु गोलोक धाम अविनाशी है। शास्त्रों में वर्णन है कि जब संपूर्ण ब्रह्मांड प्रलय की अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है, तब भी गोलोक धाम अपने स्थान पर अडिग रहता है। वहाँ प्रलय की एक चिंगारी भी नहीं पहुँच सकती। वहाँ रहने वाली आत्माएं काल, टाइम के प्रभाव से मुक्त हैं। न उनकी मृत्यु होती है, न उनका धाम कभी मिटता है। भाग 7, निष्कर्ष, मोक्ष का आह्वान। अतः हे पथिक, भय का त्याग करो। यह संसार एक प्रतीक्षालय, वेटिंग रूम मात्र है। हमारा वास्तविक घर यहाँ नहीं, वहाँ है। जो अज्ञानी है वे स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ करते हैं और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते हैं। किंतु जो बुद्धिमान है, जो कृष्ण प्रेमी है, वे सीधे उस धाम का लक्ष्य बनाते हैं जहाँ से नो रिटर्न का बोर्ड लगा है। एक बार उस सीमा को पार कर लिया तो फिर न जन्म का कष्ट, न मृत्यु की पीड़ा, न बुढ़ापे का भय, केवल आनंद, अनंत और अखंड आनंद। निर्णय आपका है, क्षण भंगुर स्वर्ग चाहिए या शाश्वत गोलोक। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखें राधे राधे।